स्थानीय जेबीबी स्कूल में एक संस्था के द्वारा जिसका नाम श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान सागर है, उसके द्वारा कोविड-19 पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही विज्ञान साक्षरता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न अतिथियों की मौजूदगी रही। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विविध तरह की जानकारी दी गई और क्या जानकारी दी गई आपको सुनाते हैं। आप लगाइए हाथ से। हाँ सर, आप भी हाँ लगे और बाती है क्या? श्रम शक्ति महिला समिति की अध्यक्ष हूँ, ठीक है, जो समूह की जनपद अध्यक्षा है। बैठी मैं प्रेक्षा पाठक जी हमारे बीच बैठी। बाल कल्याण विभाग की जो जिला कराटे एसोसिएशन की सेक्रेटरी हो और आपकी दोनों बेटी भी क्लासमेट है और आपकी दोनों बेटियां हमारे अभी नवांकित प्राचार्य आदरणीय डी.के. मिश्रा जी हमारे बीच में बैठे हैं। अभी 4 तारीख को कार्यभार ग्रहण किया है आदरणीय डी.के. मिश्रा जी, जो हमारे दमोह जिले के परीक्षा के प्रभारी भी हैं। हम चाहते बच्चे आपका भी स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे संस्था के उपप्राचार्य काफी लंबे समय तक इस विपरीत कोरोना काल में हमारे स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे उपप्राचार्य आदरणीय राजकुमार खरे जी, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय एन.एन. अग्रवाल ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हेड हैं और वरिष्ठ व्याख्याता हैं, उनका भी स्वागत करें। हमारे स्कूल के स्पोर्ट हम चाहते हैं उनका भी स्वागत किया जाए। हमारे गणित विभाग के एक दो बच्चों की तरफ से यहाँ पे सागर से महिलाएं आई हुई है और कोरोना वायरस के संबंधित जो अभी स्कूल खुले हैं तो बच्चियों के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया हुआ है और इसी के साथ यहाँ पे कुछ सम्मानीय लोग भी उपस्थित हैं और मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री कोविड-19 का जो भी योजनाएं हैं बच्चियों के लिए या जो भी नाबालिग बच्चियों के लिए योजना है, इस बारे में मैं जानकारी दूंगी कि किसी के माता पिता ख़त्म हो गए हो तो उनको महिला बाल विकास के अंतर्गत कोविड-19 के प्रोविज़न के तहत 5,000 रुपये का दान मिल सकता है और बच्चों की पालन पोषण भी हो सकता है। और इसमें मेनली जो स्कूल खुले हैं उसमें जागरूकता निर्माण हो और कि कोई भी बच्चा संक्रमित ना हो, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। रेखा राजपूत श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान के अध्यक्ष हूँ। ये प्रोग्राम हमारा विज्ञान विभाग और प्रौद्योगिकी विभाग न्यू दिल्ली के द्वारा आयोजित है और ये हम लोग सागर जिले, दमोह जिले, रायसेन जिले में 20 स्कूलों में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्रतियोगिता करवाते हैं और कोविड के बारे में बच्चों को जानकारी दे रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। और स्कूल में जो हमारे प्रधान आचार्य हैं उनका हम लोग सहयोग ले रहे हैं, जिससे कि बच्चों से हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें और उनके परिवार को एक मैसेज दे सकें
क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य। अब बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं तो वो क्या क्या सावधानियाँ रखें और वो उनमें कितना अवेयरनेस है, और हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करके उनको और जागरूक कर सकें। धन्यवाद। कोविड-19 को लेकर जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है उस पर मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिला है। तो मैं यहाँ पे बच्चों को यही बता रही हूँ कि कोविड-19 में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा काम करती है कोरोना में। अगर हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हम उस बीमारी का मुकाबला बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि मेरा विषय कराटे है तो मैं यही बच्चियों को समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर कि अगर हम डेली 40 मिनट अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। तो इससे हम उस बीमारी का बहुत अच्छे से मुकाबला कर पाते हैं और कोरोना से हमारे अंदर एक जो नेगेटिविटी आ जाती है वो हमारी ये इस खेल से उस मतलब बहुत कुछ हम उससे पॉजिटिव हो जाते हैं डेली करने वाली एक्सरसाइजों से। और दूसरे चीज़ों में तो है ही, क्योंकि आज के समय में जो रेप और जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उससे निपटने के लिए तो ये कराटे अब वरदान है, जो हमारी बेटियों को उतना ज़रूरी हो गया है जितना हम उनको 2 टाइम खाना और एक पानी और शिक्षा कंपलसरी करते हैं ना, उतना ही कंपलसरी हो गया है उनके लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण। तो मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण में डालें ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो पॉजिटिव रहें। क्योंकि कोरोना भी एक तरह से मतलब वही है, डर। अगर हमारे मन में डर है किसी चीज़ का तो वो चीज़ हमारे ऊपर जल्दी हावी होती है, चाहे फिर वो होने वाली रोज़ छेड़खानी हो या अन्य विषय हो। बस मैं यही कहना चाहूँगी।